हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं? हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा और परमेश्वर ने हमें सुरक्षा में रखा और बहुत सारी विपत्तियों से परमेश्वर ने हमें संभाले रखा। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया। प्रभु के दास को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मुझे मौका दिया। मैं पिता परमेश्वर का और प्रभु के दास का धन्यवाद करती हूँ। आज हम वचन से बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत गहरी बात सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम छोटी सी पहले प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने स्वरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि केवल आप ही का नाम स्तुति, प्रशंसा, महिमा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। अपने पवित्र वचन से प्रभु हम सबसे बात करना पिता। जुबान मेरी हो पिता परमेश्वर, लेकिन शब्द आपके हों पवित्र आत्मा। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ जो वचन का बीज बोया जाता है वो 30, 60, 100 गुना फलवंत हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको एक नया बल प्रदान करने वाले हैं और नई सामर्थ प्रदान करने वाले हैं। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर का नया बल पाने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए? तो परमेश्वर सच में आज आपको नई सामर्थ और नया बल देने जा रहे हैं। आज के वचन की बुनियाद डालेंगे हम यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय उसका 40 और पद 29 में हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। एक बार सब बोलेंगे, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। एक बार फिर से सब बोलेंगे, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग अपना बल लगा रहे हैं। अपना बल किस प्रकार लगा रहे हैं? जो लोग नशे में हैं, जुए में हैं, अडल्ट्री में है, व्यभिचार में हैं, वो बहुत सारे लोग अपना बल लगा रहे हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन वो छुटकारा नहीं पा रहे। आपने देखा है जो लोग घरों में, जिनके घरों में नशा होता है, जो लोग जुआ खेलते हैं, उनके परिवार की स्थिति कैसी हो जाती है? आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो लोग नशे और जुए में रहते हैं, जो लोग अडल्ट्री में रहते हैं? उनके परिवार से पूछो कि उन पर क्या बीतती है उस समय उन पर क्या बीतती है। नशे वाले लोग क्या करते हैं, उनकी वाइफ ने या उनके बच्चों ने जो भी पैसे घर में रखे होते हैं वो ले जाकर क्या करते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, अलग अलग तरह का जो नशा करते हैं। फिर जो लोग जुआ खेलते हैं, जुआरी जो लोग बोलते हैं हम, जो लोग जुआ खेलते हैं वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ अपने घर का बेच देते हैं और जुए में गंवा देते हैं। बहुत सारे तो लोग इतने निर्दयी देखे हैं मैंने कि सिलेंडर तक अपने घर का बेच देते हैं। उन्हें ये फिक्र नहीं होती कि उनके बीवी बच्चों का बाद में क्या होगा, वो कैसे खाना बनाएंगे, कैसे वो खाएंगे। सिलेंडर तक बेच देते हैं, सोना चांदी भी बेच देते हैं। बेचारे उनकी औरतों से पूछो कि उन पर उस समय क्या बीतती है। लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर उनको, जब वो परमेश्वर के भवन में आते हैं तो वो सोचते हैं कि परमेश्वर अब मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए, क्योंकि उनको अपने ऊपर क्या आती है, घृणा आती है। उनको अपने ऊपर गुस्सा आता है कि हमने पिछले दिनों क्या क्या काम किए। लेकिन जब वो अपना बल लगाते हैं, अपना जोर लगाते हैं कि मैं तो इस चीज़ से अपने आप को छुटकारा दिलवा के ही रहूँगा, लेकिन वो छुटकारा नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि वो अपना बल लगा रहे हैं, अपना जोर लगा रहे हैं। उसी प्रकार व्यभिचारी, बहुत सारे लोग व्यभिचार करते हैं। वो व्यभिचार से छुटकारा पाना चाहते तो हैं, लेकिन वो छुटकारा नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि वो अपना जोर, अपना बल लगाते हैं, इसीलिए वो छुटकारा नहीं पा पाते। उसी प्रकार बहुत सारे लोग गाली से छुटकारा पाना चाहते कि प्रभु ने वचन में कहा है ना कि एक सोते से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। तो वो सोचते तो हैं कि प्रभु हम गाली देना नहीं चाहते, हमें गाली से छुटकारा चाहिए, है ना। प्रभु हमें कर्जों से, जितने कर्जों में हैं हमें उससे छुटकारा चाहिए। बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़े से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना जोर लगाते हैं, अपना जोर लगाते हैं और अपना जोर लगाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। अपना जोर लगाकर फेल हो जाते हैं, अपना बल लगाकर फेल हो जाते हैं। लेकिन उनके जीवन में किस चीज़ की कमी है? परमेश्वर के बल की। हालेलुया।
कुछ लोग प्रार्थना करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बल उनके पास नहीं है। वो अपना जोर लगाते हैं, वो सोचते हैं प्रभु आज तो हम 1 घंटा आधा घंटा प्रार्थना में बैठेंगे और आज हम शैतान के गढ़ों को ढा देंगे, लेकिन वो विफल हो जाते। क्यों? क्योंकि वो अपना जोर लगाते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वो अपना जोर लगाते हैं। और बहुत सारे लोग उपवास रखना चाहते हैं। हम सोचते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि हम पूरे दिन का उपवास करेंगे, प्रभु हमें सामर्थ देना, लेकिन वो अपना जोर लगाकर उपवास रखते हैं लेकिन उपवास नहीं रख पाते। हमने प्रभु के दास को देखा है, वो 40 दिन किस तरह फास्टिंग रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बल उनके पास होता है। उसी प्रकार जब परमेश्वर का बल हमारे जीवन में आता है तो वो बल हमें हर चीज़ से लड़ने के लिए, हर चीज़ से बाहर निकलने के लिए वो हमें मजबूत करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बल दूंगा इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। बाइबल कहती है ना तो बल से, शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता करता है और हमें मजबूत बनाता है। हालेलुया। क्या हम अपने आप से परमेश्वर को जान सकते थे? नहीं। परमेश्वर ने किसी न किसी को हमारे जीवन में भेजा ताकि हम क्या पाएं? उद्धार पाएं और हम छुटकारा पाएं अपनी बुरी आदतों से। जब से आप प्रभु यीशु मसीह में आए हैं और जब आप यीशु मसीह में नहीं थे तब आपका जीवन कैसा था और अब आपका जीवन कैसा है, इस बात की गवाही आप खुद दे सकते हैं। ये मुझे या किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है, ये गवाही आप खुद देते हैं कि हमारा पहला जीवन कैसा था और अब का जीवन हमारा कैसा है। और फिर आगे लिखा है, वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वह शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के पास कुछ भी देने के लिए थोड़ा सा नहीं है, वो बहुत शक्ति देता है, बहुत सामर्थ्य देता है। आज मनुष्य शक्तिहीन कैसे है? परमेश्वर को ना जानने की वजह से। जब वो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके वचन को नहीं जानता, इसलिए वो शक्तिहीन है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन, जब ये बाइबल का वचन हम पढ़ते हैं तो वो हमें शक्तिमान बनाता है। हालेलुया। वो हमें शक्तिहीन से शक्तिमान बनाता है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के ज्ञान से शक्तिहीन से शक्तिमान बन सके। और ये पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमें कैसे मजबूत बनना है। परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में अद्भुत रीति से हम कैसे कर सकते हैं। हमने पढ़ा ना यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय उसका पद 29 में कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जब हम हर चीज़ से थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में ऐसा आती है कि हम सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ देते हैं और हम हार जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ते हैं और जब हम उसके पास आते हैं और जब वो हमें अपने गले से लगाता है तो वो हमें एकदम ऐसी शांति देता है जो संसार हमें नहीं देता है। हालेलुया। अभी बहुत अच्छी टेस्टमनी सिस्टर बबीता ने बताई कि वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, उनके घर में थोड़ा सा अंधकार उनको लग रहा था, लेकिन जब परमेश्वर की आराधना उनके घर में हुई, प्रभु के दास आए, जब प्रार्थना हुई तो परमेश्वर उन्हें कैसे सामर्थ्य दिया और वो कैसे प्रार्थना में बैठ पाए। यही बल, यही ताकत परमेश्वर हर एक के जीवन में जब देता है जब हम संगति में रहते हैं। अब जब हम संगति से भागते हैं ना तो वो हमें बल नहीं मिलता। मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया है अपने जीवन में भी कि जब मैं संगति में रहती हूँ तो मुझे बहुत बल, बहुत ताकत, बहुत शक्ति, सामर्थ्य अपने अंदर महसूस होता है। मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं आराधना मिस करती हूँ तो मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस बल के अंदर नहीं हूँ, अभी मैं बल से बाहर हूँ। लेकिन जब हम आराधना में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं तो वो बल हमारे अंदर कार्य करता है। आप देखिए शिमशोन को सबने पढ़ा है, शिमशोन की पुस्तक। शिमशोन के पास एक जबड़ा था उसने इतने सारे लोगों को मारा। क्या उस जबड़े में ताकत थी? जबड़े में ताकत नहीं थी। ताकत परमेश्वर के नाम में थी जो उसके अंदर थी। जब उसने उस बल से मारा तो उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया, बहुत सारे पलिश्तियों को हरा दिया। इसी प्रकार किसी चीज़ में सामर्थ नहीं है, सामर्थ हमारे अंदर है। क्योंकि सामर्थ कौन देता है? हमारा स्वर्गीय पिता देता है। जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारे पास सामर्थ नहीं होती तो हमें अपने परमेश्वर के पास आना है। और कई बार पता है क्या, हमारा मन भी नहीं करता परमेश्वर के पास आने का। हम इतने टूट जाते हैं, इतने थक जाते हैं, इतने परेशान, इतने बेचैन, इतने कुड़कुड़ा जाते हैं ना, किसी इंसान की वजह से हम परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना।
कई बार किसी के जीवन में मैंने ये बात भी देखी, बहुत सारे लोगों के जीवन में, कि पति पत्नी की लड़ाई होती है और वो क्या करते हैं, मैं भवन नहीं जाऊंगा या मैं भवन नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्या हम पति पत्नी के लिए भवन में आते हैं? नहीं, हम परमेश्वर के लिए भवन में आते हैं। आपका झगड़ा पति से होता है, पत्नी से होता है, भाई बहन से होता है, माता पिता से होता है, बच्चों से होता है, आपको भवन किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना। क्योंकि जब हम भवन में आते हैं तो हम नया बल, नई ताकत, नई शक्ति, नई सामर्थ को पाते हैं और परमेश्वर हमारे अंदर नई नई गवाहियों को उत्पन्न करते हैं। जिस चीज़ से आप छुटकारा नहीं पा रहे, उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर आपको बल देता है। हालेलुया। पिछला आपका जीवन कैसा ही क्यों ना रहा हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो वो आपको धो मांझ कर नया आकार देता है। हालेलुया। और उसे इस्तेमाल करने के लिए उपयोगी बनाता है। हालेलुया। और परमेश्वर ये बल और सामर्थ हमें इसलिए भी देता है ताकि हम अलग अलग तरीके से परमेश्वर की सेवा कर सकें। हालेलुया। हम परमेश्वर के दास को देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने, मैं अपनी बेटी को कल बता रही थी, अलीशा, पापा बहुत तरीके की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर ने पापा को बहुत बल दिया है बेटा, ऐसा ही बल हमें भी चाहिए ताकि हम भी अलग अलग सेवा में शामिल हो सके। तो कहती है हाँ मम्मी, पापा को प्रभु ने बहुत बल दिया है। तो उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें अलग अलग तरीके से बल देता है ताकि हम अलग अलग तरीके से हर एक सिचुएशन में परमेश्वर की क्या कर सके, सेवा कर सके। और वचन में लिखा है, जो यहोवा, जो अदोनाई की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वो क्या करते जाएंगे? नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मतलब आप एक बार बल प्राप्त नहीं करेंगे, आप बार बार जब जब परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। हालेलुया। आपको एक बार नहीं मिलेगा बल परमेश्वर का, आपको बार बार बल मिलेगा। क्यों? क्योंकि बार बार जो मक्खियों का जो देवता होता है ना, वो हमारे ऊपर क्या करता है, बहुत सारे थॉट्स, नेगेटिविटी डालता है। क्यों? ताकि हमारे अंदर से वो बल जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो वो हमें पूरा तौर से धो देता है। वचन में लिखा, दाऊद कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, तो सच में परमेश्वर अपने तेल को हमारे ऊपर डालता है। वो आनंद के तेल को, शांति के तेल को हमारे ऊपर उंडेलता है, अपने बल को उंडेलता है, और वो सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। वो बल, वो शक्ति और वो सामर्थ आती है जो परमेश्वर चाहता है कि हम हर चीज़ से लड़ सके। कैसे हमें नेगेटिविटी को रिफ्यूज़ करना है और परमेश्वर की पॉजिटिविटी को अपने जीवन में लेकर आना है। हालेलुया। जब हम संगति में रहते हैं, अपना जोर नहीं लगाना, हमें परमेश्वर से बल मांगना है, प्रभु मैं इस चीज़ में असमर्थ हूँ, आप मुझे सामर्थ दे पिता, ताकि मैं इस चीज़ से लड़ सकूँ। बहुत सारी परेशानियों में, बहुत सारी परिस्थितियों में और बहुत सारी बीमारियों में हम हारने की क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन नहीं प्रभु, हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। जो हमें भी जयवंत बनाता है। और वचन मुझे बहुत पसंद आता है ये वाला, कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, मतलब हर पल जोते हैं, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मतलब वो एक बार नहीं, बार बार जब जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, वो नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ को प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा हम गीत गाएंगे। यहोवा की जो बाट जोते हैं, यहोवा की जो बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। हाँ, नया बल प्राप्त करते हैं। यहोवा की जो बाट जोते हैं, यहोवा की जो बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। हाँ, नया बल प्राप्त करते हैं। है समान उड़ती उकाबों के, वे चलते थकित ना होते हैं। है समान उड़ती उकाबों के, वे दौड़ते श्रमित ना होते हैं। यहोवा की जो बाट जोते हैं, यहोवा की जो बाट जोते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। हाँ, नया बल प्राप्त करते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं। हाँ, नया बल प्राप्त करते हैं।
हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको बल दिया है और वो सामर्थ्य दिया है, वो शक्ति दिया है जिस पर आप अपनी कमियों को दूर कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में भरपूरी से पा सकते हैं। हालेलुया। तो जब हम परिस्थितियों में हों, परेशानियों में हों, तकलीफों में हो, तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है, संगति ढूंढनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अकेले में, हमें प्रार्थना करना ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस समय हमें संगति ढूंढनी है। जब हम संगति में आते हैं तो हम नया बल प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम अपनी कमियों को अपनी आप से दूर नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का बल उसे दूर करने में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। तो मैं आज विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको नया बल, नई सामर्थ्य दी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर से वचन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें बताया कि हम अपनी कमियों को अपने से दूर नहीं कर सकते प्रभु, लेकिन आपका बल, आपका सामर्थ प्रभु उन सभी कमियों को दूर कर सकता है पिता। और आपका वचन बताता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु आज अपने लोगों से बातें की प्रभु अपने वचन के द्वारा, और आपने बताया कि जब जब वे आपकी संगति में रहेंगे प्रभु वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती है यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। अब हम प्रभु के दास के हाथों में इस पुलपिट को सौंपते हैं।